महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 20 दिसंबर के एकांतिक वार्तालाप में आपने भ्रूण हत्या जैसे महत अपराध के बारे में बताया था। महाराज जी, सुन के बहुत कष्ट भी हुआ और प्रायश्चित करने का मन भी हुआ। हे सद्गुरुदेव भगवान, पहले मुझसे भी एक ऐसा कृत्य हो गया था। महाराज जी, मुझे अभी दंड या क्षमा प्रदान करें। इसके लिए देखो, शास्त्रीय विधान अगर ऐसा हो जाए भूल चूक या अज्ञान के कारण, पहली बात तो आगे करें ना। दूसरा है कि किसी प्रवीण विद्वान से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवा लेना चाहिए। 7 दिन में आकर आपके घर में वो मूल पाठ संस्कृत से भागवत का पाठ करे, उसे यथोचित दक्षिणा दे दी जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए तो श्रीमद् भागवत समर्थ है बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने में। मूल पाठ पंडित को, ऐसा जो विद्वान हो और ऐसा जो पूरा पाठ कर सके, तो पूरा पाठ करे, उसे यथोचित दक्षिणा दे दे जो इसमें वो राजी हो जाए। क्योंकि बड़ा वो भागवत करवाने में वो अलग बात होती है, लेकिन ऐसे घर में बुला के 7 दिन पाठ करवा ले। ऐसे होते हैं जैसे नए नए विद्यार्थी पढ़े लिखे तो पाठ कर देंगे। सांगोपांग भागवत का पाठ करा ले तो सप्ताहिकी श्रीमद् भागवत बड़े बड़े पापों को नष्ट करने में। ये भ्रूण हत्या कोई साधारण पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है और बड़ी दुर्गति हो जाती है। मतलब बहुत, ये माताएं बहनें इन बातों को ध्यान नहीं देती और घर वाले भी लोग दबाव डालते हैं ऐसे कार्य नहीं करना। और कहीं गर्भ में कन्या है फिर उसकी हत्या, ये तो और बहुत बड़ा पाप हो गया। क्योंकि ये हत्या मतलब तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। ये भगवान की जो सृष्टि विधान की ये विरुद्ध आचरण वृत्तियाँ, लोग समझते हैं कि हम पिता हैं तो हम अधिकारी, हम जो चाहे कर। अरे तुम अपने शरीर को नहीं कर सकते? आप अभी मरने का नाटक करो, हम आपकी रिपोर्ट करते हैं, अभी आपको सजा हो जाएगी, अभी आपको बंदी बना के सरकारी आदमी ले जाएंगे। ये आदमी आत्महत्या कर रहा था तो आपको दंड मिलेगा कि आप अपना शरीर नष्ट है, फिर दूसरे का शरीर कैसे नष्ट कर सकते हो? और फिर वो तो अभी नवजात बच्चा या बच्ची, लोग बच्चियों से ऐसा सोचते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर ये माताएं बहनें ना हो तो तुम कहाँ से आ जाते? अच्छा, सब सारे लड़के ही लड़के हों और लड़कियां ना हो, क्या करोगे? क्या करोगे? विचार को, तुम्हारा ब्याह ही ना हो तो क्या होगा? सब सृष्टि। और हम आज तक देखा है, जहां तक पिता की किडनी खराब हुई है तो बेटी ने किडनी दी है। बड़े ऊंचाई तक देख लो, समाचार पढ़ के देख लो। अभी एक दिन आए थे, उन्होंने बताया हमारी पत्नी ने किडनी दी है। ये माताएं बहनें हृदय से बहुत कोमल होती हैं और अगर समर्पित हो जाएं तो अपने प्राण दे सकती हैं। और इन्हीं के द्वारा पूरा, अब चाहे जितना आपका बढ़िया भवन हो और अगर एक माँ बहन नहीं उसमें कोई सेवादार, तो वो भूतों का निवास माना जाएगा। और एक अगर स्त्री स्वरूप से तो पूरे घर को सजा देगी, निहाल कर देगी। ये भगवान की शक्तियाँ हैं। अब बेटी सुनते ही लोग मतलब नष्ट कर दो, नष्ट कर दो, ये कोई ककड़ी खीड़ा है क्या? वो मतलब ये अपराध है। अगर भूल चूक से अज्ञान से हो गया है तो श्रीमद् भागवत समर्थ है। आप ऐसा नहीं कि अब आपको गर्भ हत्या करानी है तो पहले सोच ले कि भागवत बात में करा लेंगे गर्भ हत्या, ये उपाय नहीं होता। उपाय हुआ कि हमें पूर्ण रूप से पता नहीं था, हमसे गलती हो गई, अब उसका प्रायश्चित हम करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि श्रीमद् भागवत का सप्ताहिकी संस्कृत से मूल से पाठ करा ले और पंडित को ये दक्षिणा देकर उसे प्रसन्न कर ले, वो अपराध समाप्त हो जाता है।